Good morning, students. I'm Dr. Smriti Johari. I'm Associate Professor Zoology, JDB Government Girls College, Kota. मैंने आपका फर्स्ट पेपर दैट इज़ एनिमल बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था और उसमें हम यूनिट 3 से हमने स्टार्ट किया था और यूनिट 3 में मैंने आपको पॉरीफेरा के कैरेक्टर्स बताए थे और पॉरीफेरा में we started with the example of porifera that is scypha और साइकॉन। साइकॉन का आज तक या अभी तक हमने उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसका फीचर्स कैसे होते हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे एंड हैबिटेट सब पढ़ लिया था। उसमें हमने उसका न्यूट्रिशन एंड फीडिंग भी देखा था और उसके बाद मैंने इसका रिप्रोडक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था, फॉलोड बाय डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ साइकॉन। एंड टुडे हम उसी को कंटिन्यूएशन में आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट द जेम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस। मैंने आपको इसके दो प्रकार बताए थे इसके रिप्रोडक्शन के, एक तो एसेक्सुअल मोड एंड दूसरा वाज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब व्हाट आर जेम्यूल्स? जेम्यूल्स तो क्या है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएंगे। ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं स्पॉन्जेस के और जो कि एडवर्स कंडीशन में द जेम्यूल्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। इनको इंटरनल बड्स भी कहते हैं क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखते हैं। ए पार्ट जो दिख रहा है डायग्राम में, दिस इज द जेम्यूल ऑफ स्पॉन्जिला और दूसरा वाला है जेम्यूल ऑफ इफाइडेटिया। तो हम आप लोग इसको देखो, जेम्यूल ऑफ स्पॉन्जिला को देखते हैं। इसमें हम देखेंगे एंटीरियर पार्ट में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। दी जेम्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन ही कहेंगे और एक अंदर की मेम्ब्रेन भी होती है उसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिनको कि हम आर्कियोसाइट्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पिक्यूल्स मिलते हैं और जो कि मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं। जब मैं आपको स्पिक्यूल्स के या स्पॉन्ज के स्केलेटन के बारे में बताऊंगी तो उसमें मोनो एक्सॉन, डायऑक्सॉन, ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स के बारे में बताऊंगी। मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स मतलब वो एक नीडल के जैसे होते हैं और द सरफेस इन स्पिक्यूल्स के कारण जो स्पॉन्ज का सरफेस होता है वो खुरदरा सा या नुकीला सा महसूस होता है टच करने का। Similarly, see the B part, that is the gemule of Iphidacia. Again, micropyle, that is the small opening. ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दोनों डायग्राम्स में दिख रहा है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड आर्कियोसाइट्स है, फिर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एम्फी डिस्क स्पिक्यूल्स हैं। देखो यहाँ पे शेप ऑफ द स्पिक्यूल्स में डिफरेंस है। स्पॉन्जिला में मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स है, मीन्स एक ही उनकी नुकीला सा शेप होगा, दोनों तरफ सेम होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्फी डिस्क स्पिक्यूल्स। एम्फी मीन्स टू एंड डिस्क मीन्स चपटे या डिस्क शेप्ड। तो यहाँ देख रहे हैं स्पिक्यूल्स हैं तो लंबे, परंतु एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स पर वो चपटे से डिस्क के समान है, इसलिए इनको एम्फी डिस्क स्पिक्यूल्स कहते हैं। सो इनमें स्पॉन्जिला और इफाइडेशिया के जेम्यूल्स में ये मोटा मोटा अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ठीक है, नाउ वी गो इन फॉर द डिटेल्स ऑफ जेम्यूल्स। जेम्यूल्स कैसे होंगे? एसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करेंगे। एडवर्स कंडीशंस जो होंगे, जो अनफेवरेबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्ज, तब जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ये सिंस ये ड्रॉट कंडीशंस में या बहुत विंटर कंडीशन है या स्नोफॉल है या कोई एडवर्स कंडीशन हो रही है विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जेस, तब ये जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जेम्यूल्स कैसे होंगे? ये रेजिस्टेंट होंगे टू दी आउटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स। ठीक है, और सारे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस जो हैं, स्पॉन्जिला, इफाइडेशिया और बहुत सारे अन्य स्पॉन्जेस और कुछ मैरीन स्पॉन्जेस जैसे कि फिक्यूलिना, टेथिया, ये
इनमें जैम्यूल का फॉर्मेशन दिखाई देता है या पाया जाता है, जो कि एडवर्स इकोलॉजिकल कंडीशन में इनको टाइड ओवर कराता है, मीन्स इसको सर्वाइवल सुनिश्चित कर देता है साइकॉन का। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन जैम्यूल्स का आर्कियोसाइट्स हमने अभी देखा था पिछले डायग्राम में कि आर्कियोसाइट्स जो कि सेंटर में या मेसोग्लिया में डेवलप होते हैं, वहाँ से इनका डेवलपमेंट होता है। और आर्कियोसाइट्स में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कि हम नर्स सेल्स भी कहते हैं। ये नर्स सेल्स क्या करते हैं? दे आर फिल्ड विद फूड। इनमें न्यूट्रिटिव फूड होगा या न्यूट्रिशन होगा, और इन वाले सेल्स को हम ट्रोफोसाइट्स कहते हैं। और दूसरे अमीबोसाइट्स जो होते हैं उनको स्पॉन्जोसाइट्स कहते हैं, जिसमें कि फूड मटेरियल नहीं होता और ये एक सेंट्रल मास के चारों तरफ पाए जाते हैं। और ये जो स्पॉन्जोसाइट्स होते हैं ये कॉल्यूमिनर सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और दो हार्ड लेयर्ड शेल बनाते हैं जिनमें कि स्पॉन्जिन लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है। हमने जब हम प्रैक्टिकल में स्लाइड्स बनाते हैं तो वी आर गिवन द मटेरियल ऑफ स्पॉन्ज। एक तो स्पॉन्ज स्पिक्यूल्स दिए जाते हैं और एक स्पॉन्जिन फाइबर्स दिए जाते हैं माउंटिंग के लिए। जब हम इनकी स्लाइड बनाएंगे तब हमको वो देखने से और क्लियर हो जाएगा। स्क्लेरोब्लास्ट क्या होते हैं? स्क्लेरोब्लास्ट मेसोग्लिया में स्पेशल सेल के जैसे प्रेजेंट होते हैं और ये डबल लेयर्ड शेल बनाते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट जो हमारे स्पॉन्जोसाइट्स थे और स्क्लेरोब्लास्ट ये मिलकर 2 लेयर्ड शेल्स बना रहे हैं और ये थिक रेजिस्टेंट डबल लेयर्ड शेल बन जाती है जैम्यूल की, और जो कि माइक्रोपाइल के द्वारा एक छोटे से पोर, माइक्रो मीन्स माइन्यूट या वेरी स्मॉल पोर द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगे तब ये जैम्यूल को जर्मिनेट करने में सहायता करती है और इस माइक्रोपाइल की ओपनिंग से एक न्यू स्पॉन्ज का निर्माण होता है और वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अभी आप डायग्राम भी देखिए। इसमें माइक्रोपाइल से जो हिस्टोब्लास्ट निकल रहे हैं, सी वाले डायग्राम में देखो हिस्टोब्लास्ट ओपनिंग से ही निकलेंगे, क्योंकि चारों तरफ इसके क्या होगा, स्क्लेरोब्लास्ट से और स्पेशल कॉलमनर सेल से एक हार्ड सिलिंड्रिकल लेयर बन गया, 2 लेयर बन जाता है, जिससे कि उसके ऊपर, उस जैम्यूल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर या इकोलॉजिकल कंडीशंस से नहीं पड़ता और ये जो अंदर जो सेल्स हैं, हिस्टोब्लास्ट हैं, आर्कियोसाइट्स हैं, वो सुरक्षित रहते हैं और जैम्यूल का फॉर्मेशन करते रहते हैं। अब कैसा होता है स्ट्रक्चर ऑफ जैम्यूल ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? कैसा होता है ये जैम्यूल? मैंने अभी शुरू में डायग्राम दिखाया था। एक राउंड होता है और अंदर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे जो फूड लेडन आर्कियोसाइट्स जो अंदर मेसोग्लिया में प्रेजेंट है, आर्कियोसाइट्स, उसमें फूड लेडन आर्कियोसाइट्स होते हैं, उनको मैंने पहले भी बताया, उनको नर्स सेल्स कहते हैं। और ये नर्स सेल्स या आर्कियोसाइट्स डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन या कैप्सूल से एनक्लोज रहते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन थिन होती है, आउटर वाली मेम्ब्रेन थिक होती है। अब इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पिक्यूल्स अरेंज होते हैं। स्पिक्यूल्स क्या दे आर फॉर्मिंग द एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ दिस जैम्यूल। स्पिक्यूल्स शार्प होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में मोनोएक्सॉन टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स पाए जाएंगे। अभी आपने डायग्राम देखा था और एग्जाम्पल क्या है मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स का? स्पॉन्जिला में मोनोएक्सॉन टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स मिलते हैं परंतु इफाइडेशिया में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, दोनों लेयर्स के बीच में एम्फीडिस्क टाइप के स्पिक्यूल्स मिल रहे हैं और वो मैरीन स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। इनमें जो एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स होंगे उनमें स्पाइनी आर्म्स होते हैं और हुक भी होते हैं दोनों तरफ। जो एम्फीडिस्क है उसके दोनों तरफ हुक्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ मैरीन, ये तो फ्रेश वाटर का हो गया। फॉर्मेशन ऑफ मैरीन जेम्यूल्स कैसे होएगा? मैरीन जेम्यूल्स भी जो अमीबोसाइट्स का मास है, मींस जो ग्रुप ऑफ अमीबोसाइट्स है या आर्कियोसाइट्स है, उनसे ही मिलकर बनते हैं। आउटर लेयर ऑफ सेल्स एक फ्लैजिलेटेड सरफेस बना लेता है, एपिथेलियम बनाता है, मींस आउटर लेयर ऑफ सेल्स कैसे होंगे, उनमें फ्लैजिला होगा
और मैच्योरिटी होगी जब वो ग्रो कर जाएंगे, फुली ग्रो हो जाएंगे, तो जो फ्लैजिलेटेड एंड जैम्यूल्स होते हैं वो एक एंड पे चले जाते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड एक अनदर एंड पे पाए जाते हैं। फिर कुछ समय तक फ्री स्विमिंग करने के बाद ये अटैच हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं एक जगह, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड एंड है वो डेवलप करता है यंग स्पॉन्ज में, मीन्स वहाँ से डेवलपमेंट होएगा, फ्लैजिलेटेड एंड अपने फ्लैजिला शेड कर देता है और नीचे एक सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है एंड वो ग्रो होने लग जाता है। नाउ वी कम टू दी जर्मिनेशन ऑफ जैम्यूल्स, मीन्स अब जैम्यूल का फॉर्मेशन हुआ। अब जर्मिनेशन कैसे हुआ, मीन्स जैम्यूल से स्पॉन्ज का निर्माण कैसे हो रहा है। जैम्यूल्स जनरली अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस स्पेशली इन विंटर फॉर्म होते हैं। अब जब जैम्यूल्स फॉर्म हो गए तो स्पॉन्ज बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मीन्स शेड ऑफ हो जाती है या डिज़ोल्व हो जाती है या टूट फूट हो जाती है उसमें, एंड इट रिमेन्स अलॉन्ग विद द, और जैम्यूल्स के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाती है बॉटम में जो सबस्ट्रेटम है, वहाँ वो जैम्यूल्स के रूप में रहती है। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, स्प्रिंग सीजन आएगा, जब फेवरेबल वेदर हो जाएगा, तो जो आर्क्योसाइट्स हैं वो माइक्रोपाइल्स से बाहर आ जाते हैं। माइक्रोपाइल एक छोटी सी ओपनिंग थी एंटीरियर साइड में, उससे वो एस्केप करके बाहर आ जाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो थोड़े टाइम स्विम करके फिर वो अटैच हो जाएंगे सबस्ट्रेटम से, और जो आर्क्योसाइट्स हैं वो उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। डिवीजन स्टार्ट होके डॉटर सेल्स बनेंगे जिनको कि हिस्टोब्लास्ट कहते हैं। हिस्टोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं स्पॉन्ज की बॉडी के, और फिर लेटर ऑन ये रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं टू फॉर्म दी बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज। बॉडी वॉल बन जाएगी उसकी स्पॉन्ज की, और ये ग्रो करना शुरू करेगा। अगेन ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, बडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक न्यू स्पॉन्ज का निर्माण हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जैम्यूल। जैम्यूल्स क्या हैं? जैम्यूल्स हमने शुरू में पढ़ा, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो एनिमल इज सपोज टू डाई, वो पैरिश नहीं कर पाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसमें क्या है, टू ओवरटाइट दी अनफेवरेबल कंडीशन, या ये क्या जैम्यूल का फॉर्मेशन होगा एसेक्सुअल मोड से, वो एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म होता है ये स्पॉन्ज का, जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को टाइड ओवर कर जाती है और अपने आप को इस जैम्यूल्स के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर लेती है और ग्रो कर जाते हैं। ये जैम्यूल्स हाईली रेजिस्टेंट होते हैं बाहर के टेम्परेचर से, फ्रीजिंग टेम्परेचर से। बहुत ठंड है या ड्राइंग है या ड्रॉट पड़ रहा है तो पेरेंट स्पॉन्ज को सरवाइव कराने में मदद करते हैं, जबकि बाहर की जो बड्स वो तो डाई हो जाती हैं, परंतु अंदर ये छोटे छोटे सेल्स के रूप में, ये आर्क्योसाइट्स के रूप में ये जिंदा रहते हैं। दे हेल्प इन दी मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्शन ऑफ रेसेस, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा टाइम स्विम करते हैं, हिस्टोब्लास्ट रिलीज हो जाते हैं, वो स्विम करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद दे वाटर फ्लो के साथ मूव करते रहते हैं, फिर कहीं पे सूटेबल सबस्ट्रेटम पे ये अटैच हो जाएंगे, और फिर जो नॉन सीलिएटेड एंड होता है वहाँ से ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं टू फॉर्म अ न्यू स्पॉन्ज। Thus jैम्यूल्स form a significant means for the continuation and multiplication of race। मतलब कि जैम्यूल्स अपना पूरा योगदान दे रहे हैं कि साइकॉन की स्पीशीज़ जीवित रहे, सरवाइव कर जाए, और इनकी कंटिन्यूटी, इस स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी या रेस चलती रहे, आगे इसका मल्टीप्लिकेशन होता रहे। तो आज हमने जब मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस पढ़ाया था, कैसे हमने देखा था कि जाइगोट से कैसे डिवीजन से, फिर क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, फिर एम्फीब्लास्टुला लार्वा बना था, और फाइनली ओलिंथस लार्वा बना था, और ओलिंथस लार्वा से यंग एडल्ट स्पॉन्ज का निर्माण हुआ था। ये तो फेवरेबल कंडीशन का था। अब अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जैम्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, और जैम्यूल से मैंने आपको फिर से बताया कि जैम्यूल से एडल्ट यंग स्पॉन्ज का निर्माण कैसे होगा।
So today we have finished with the reproduction of cycon, both the asexual mode and the sexual mode we have discussed. अब इसकी next class में मैं इनके जो सेल्स हैं, ये जो आर्क्योसाइट्स हैं या स्पिक्यूल्स हैं, इसका आउटर स्केलेटन है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, इजी है, इम्पोर्टेंट भी है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फिर भी कुछ परेशानी हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, नाउ आई कॉल ऑफ माई क्लास। टिल देन, बाय, सी यू सून।